पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो कभी एक मजबूत राष्ट्र बनने की ख्वाहिश रखता था, आज वो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संकट की गहरी खाई में फंसा हुआ है। देश के हालात कंगाली से लेकर राजनीतिक अस्थिरता हर दिन बुरे से बुरे होते जा रहे हैं। लेकिन क्या है इसका असली कारण? क्या केवल भ्रष्टाचार और खराब शासन की वजह से यह हुआ, या इसके पीछे है बड़ी गुप्त साजिशें, आर्थिक युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय दबाव? इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे पाकिस्तान क्राइसिस एक्सप्लेन। क्या आप तैयार हैं सच्चाई जानने के लिए? पाकिस्तान की स्थापना 14 अगस्त 1947 को हुई थी। यह भूमि भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन के बाद बनी, जिसका मुख्य उद्देश्य मुसलमानों को अलग राष्ट्र देना था। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया कि मुसलमानों के लिए अलग देश बनेगा। शुरुआत में पाकिस्तान की उम्मीदें बड़ी थीं, लेकिन बहुत जल्दी ही पाकिस्तान को सीमा विवाद, आर्थिक अस्थिरता और राजनीतिक संकट का सामना करना पड़ा। भारत पाकिस्तान के बीच पहली युद्ध की स्थिति 1947 से 48 में कश्मीर को लेकर उत्पन्न हुई। इसके बाद से आज तक दोनों देशों के बीच तनाव का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की जड़ें कमजोर थीं। विकासशील देश होने के बावजूद वहां पर उद्योगों की कमी, अव्यवस्थित कृषि प्रणाली और भ्रष्टाचार ने स्थिति को बिगाड़ दिया। 1970 के दशक में पाकिस्तान की सबसे बड़ी आर्थिक समस्या बन गई विदेशी कर्ज। हर सरकार ने भारी मात्रा में विदेशी कर्ज लिया ताकि देश को विकास की राह पर ले जा सके, लेकिन इन कर्जों का सही उपयोग नहीं हुआ। भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता ने इन कर्जों को बर्बाद कर दिया। 1990 के दशक में पाकिस्तान को IMF और वर्ल्ड बैंक से लगातार बेल आउट लेने पड़े। हर बार देश अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए नया कर्ज लेता रहा। पाकिस्तान की राजनीति हमेशा से अस्थिर रही है। बार बार तख्तापलट, सैन्य शासन और कमजोर लोकतंत्र की स्थितियों ने देश को गहरे संकट में डाल दिया। 1977 में जुल्फिकार अली भुट्टो को सेना ने सत्ता से हटाया। इसके बाद पाकिस्तान की सेना ने कई सालों तक शासन किया। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। हर बार सरकार बदलने से नीति निर्माण पर ध्यान नहीं दिया गया। लंबी अवधि के विकास की योजना नहीं बनाई गई। इस वजह से भ्रष्टाचार और बुनियादी ढांचे की हालत लगातार खराब होती चली गई। 1990 के दशक में पाकिस्तान पर आतंकवाद का दबाव भी बढ़ता गया। अफगानिस्तान युद्ध के दौरान रूस के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान का गुप्त समर्थन और प्रशिक्षण शिविर प्रमुख बन गए। इस वजह से देश में अलग अलग आतंकवादी समूह उभरने लगे। अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश पाकिस्तान पर दबाव डालने लगे कि वह आतंकवाद का समर्थन बंद करे। इस दबाव के चलते पाकिस्तान ने कई आतंकवादी समूहों पर कार्रवाई की, लेकिन खुद को पूरी तरह से इनसे अलग नहीं कर सका। इसी बीच अमेरिका पाकिस्तान संबंध लगातार उतार चढ़ाव का शिकार बने। पाकिस्तान पर कई बार सैंक्शंस लगे। पाकिस्तान की जनसंख्या तेजी से बढ़ती गई। हर परिवार में औसतन 6 से 7 बच्चे होने लगे। बेरोजगारी दर बढ़ती गई। स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति खराब थी। शिक्षा पर निवेश न के बराबर था। गरीबी का प्रतिशत बढ़ता गया। लोगों के पास रोजमर्रा की जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही थीं। इसका सीधा असर था समाज में असामाजिक तत्वों का बढ़ना। चोरी डाकेबाजी, नशे की समस्या और आतंकी गतिविधियां आम हो गयी। पाकिस्तान की मुद्रा रुपया लगातार गिरती गई। महंगाई चरम पर थी। हर साल विदेशी कर्ज के बोझ में लाखों करोड़ रुपयों का ब्याज भरना पड़ता था। IMF से लिए गए कर्ज का मुख्य उद्देश्य तो सुधार लाना था, लेकिन हर बार राजनीतिक नाकामियों और भ्रष्टाचार ने इन प्रयासों को विफल कर दिया। विदेशी निवेश बहुत कम हो गया। स्थानीय उद्योग भी कमजोर हो गए। आज पाकिस्तान आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संकट की गहराई में है। हर साल GDP में गिरावट, भारी विदेशी कर्ज, राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार का जाल, बेरोजगारी दर में वृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान पर कई बार सवाल उठते रहे हैं। आर्थिक सुधार के लिए लगातार IMF से कर्ज की जरूरत पड़ती है। देश के हालात इतनी बुरी स्थिति में हैं कि आम नागरिक का जीवन कठिन हो गया है। हर दिन महंगाई, कटौती और अनिश्चितता की चपेट में है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।